जिसमें विमान वॉल ऑफ फायर में तब्दील हो गया। लगभग 8 से 9 मिनट तक उड़ान भरा था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से अभी जानकारी पूरी निकाली नहीं गई है कि लो लेवल पे घुमाव करते समय नोज डाइव पर चले। दुबई के एक एयर शो में 21 नवंबर 2025 के अंतिम दिन भारतीय स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस क्रैश कर गया। ये जो हादसा हुआ है वह दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दोपहर के 2:10 पर हुआ है, जब तेजस प्रदर्शन उड़ान के दौरान अचानक नोज डाइव लेकर रनवे के निकट गिर गया। ये जो हादसा है वह एक प्रदर्शनी के दौरान हुआ है, जिसमें विमान वॉल ऑफ फायर में तब्दील हो गया। ये जो घटना घटी है वो प्रदर्शनी का अंतिम दिन था, यानी जो प्रदर्शनी हो रही थी इसमें एयर शो का, उस दिन उसका ये अंतिम दिन था। ये जो घटना घटी है वह प्रदर्शनी का अंतिम दिन था। इसका मतलब ये है कि जो प्रदर्शनी चल रही थी 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक में, उसमें वह उसका अंतिम दिन था प्रदर्शनी का। वहाँ के लोगों ने बताया कि विमान लगभग 8 से 9 मिनट तक उड़ान भरा था, यानी वो 8 से 9 मिनट तक हवा में था और अचानक नोज डाइव में चला गया और ज़मीन से टकराने पर वह 3 अलग अलग गोले में दिखाई दिया। कुछ क्लिप जो सामने आई है उसमें काले धुएं की लपटें उठती हुई बस दिख रही हैं, बाकी और कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। रिपोर्ट के अनुसार यह क्रैश जो है वो प्रदर्शन के दौरान हुआ है। यह किसी यात्रा में नहीं लाया जा रहा था, यानी तेजस को किसी यात्रा में नहीं ले जाया जा रहा था, यानी कहीं से किसी एक स्थान से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा रहा था, बल्कि एयर शो था, उसमें तेजस की प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा था। उस समय ऐसी घटना घटी है जो 8 से लेकर 9 मिनट तक हवा में था। इसमें तेजस कई चक्कर लगा चुका था, लेकिन लो लेवल घुमाव करते समय यह नियंत्रण खो बैठा। अब इसमें जो क्रैश होने का जो मुख्य कारण है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से अभी जानकारी पूरी निकाली नहीं गई है, जिससे अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कि क्रैश होने का मुख्य कारण क्या है। लेकिन जो स्थिति कुछ सामने आई है, जिससे कुछ चीज़ें पता चली हैं कि लो लेवल पे घुमाव करते समय नोज डाइव पर चले जाना। अब देखिए नोज डाइव क्या होता है और लो लेवल घुमाव क्या है, ये दोनों चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि नोज डाइव का मतलब होता है विमान अचानक आगे की तरफ झुककर गिरने लगती है। नोज का मतलब होता है नाक और आग, जैसे कोई नाक के बल की तरफ गिरना शुरू कर दे। तो जब किसी भी विमान का अगला हिस्सा, जैसे कि हवा में उड़ रहा है और उसका अगला हिस्सा अचानक एकदम नीचे की तरफ झुक जाता है और विमान सीधा नीचे गिरने लगता है, इसे नोज डाइव कहते हैं। आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन जो है वो एकदम सीधे जा रही है और अचानक विमान का एक थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे घुमा और नीचे एकदम पूरा डायरेक्ट आगे गिरा। इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो नोज डाइव को स्थिति कब गड़बड़ होती है? मान लीजिए कि कोई विमान है, ऊंचाई पे उड़ रहा है और पायलट किसी स्टंट को कर रहा है, उसी समय तकनीकी खराबी, पायलट का नियंत्रण हट जाए या संतुलन बिगड़ जाए तो विमान सीधा जो है वो नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर तेजस जो है वो लो लेवल पर रोल कर रहा था। तो लो लेवल पर जेट तभी रोल करता है जब कोई एयर शो हो, मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही हो या स्टंट करते समय। इसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है लो लेवल रोल पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में जेट जो है 300 से 500 मीटर पर ही रहते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो पायलट को बहुत कम समय मिलता है, और कुछ यही स्थिति तेजस के साथ भी हुई थी, क्योंकि जब ये लो लेवल पर था तो यहाँ पर 300-500 मीटर पर ही ये रोल कर रहा था, यानी घूमते हुए आगे बढ़ रहा था। और इस समय जब नीचे की तरफ जैसे राउंड कर रहा है और अचानक जेट नीचे की तरफ आती है तो जी फोर्स ग्रेविटी बढ़ जाती है, जहाँ पे स्पीड जो है कभी कभी बढ़ जाती है। तो या तो पायलट का नियंत्रण जो है वो जेट पर से हट जाता है और स्थिति कंट्रोल में नहीं होती है, जो कि पायलट अचानक जो जहाज है वो नीचे गिर जाती है। तेजस के पायलट विंग कमांडर नमान सयाल की जान चली गई है, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे।